अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? अल्लाह हम सबको अपनी अमान में रखे। आज चलते हैं कुछ नया करने। आज जो टॉपिक है वो है चश्मे पर। जब छोटे बच्चों को चश्मा लग जाता है बहुत बुरा लगता है। छोटे बच्चों को चश्मा ना लगे और अगर लग गया है तो उनका नंबर ना बढ़े, इसके लिए मैं लाई हूँ बड़ी ज़बरदस्त रेमेडी होममेड, जिसे आप रोज़ लीजिए। बच्चों, आज की जो रेमेडी है होममेड पाउडर बनाया है। ये टेस्टी बहुत है, इसको खाने में बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। बच्चों की आंखों की रोशनी के लिए मददगार। यकीन माने ये रेमेडी इतनी अच्छी है, इतना फ़ायदा देगी। चश्मा अगर बहुत नंबर कम है तो आहिस्ता आहिस्ता हट जाएगा। अगर चश्मा माइनर नंबर है तो बढ़ेगा नहीं। चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो मैंने चीज़ ली है वो है सौंफ। मोटी हो या पतली, मैंने मोटी ली है। 225 ग्राम यानी कि पाव। इसको अच्छी तरह साफ़ कर लें। सौंफ बहुत ही फ़ायदा देती है। ये माउथ फ्रेशनेस भी है। जब कभी हम किसी से बात कर रहे होते हैं तो कभी मुंह में बदबू ना आए, इसलिए भी हम सौंफ खाते हैं। ये हमारे मोटापे को भी कम करती है। मैंने इसको अच्छी तरह साफ़ कर लिया। अब मैं इसको ग्राइंड करूँगी। पहले सिर्फ 1 या 2 सेकंड के लिए इसको ग्राइंड करना है ताकि इसका ऊपर से छिलका उतर जाए। सौंफ ठंडी होती है, इसकी तासीर ठंडी होती है। ऐसा नहीं है कि ये रेमेडी सिर्फ आप बच्चों को ही दें, बड़े भी ले सकते हैं। ये बहुत ही फ़ायदे वाली चीज़ है। बच्चों को ज़रूर दीजिएगा, ख़ास जिन बच्चों की आई प्रॉब्लम है। रोज़ाना बच्चों को 1 चम्मच दीजिए, साथ में नीम गर्म दूध ज़रूर दीजिए। आप कुछ ही दिनों में देखेंगे बच्चों को बड़ी अच्छी नींद आती है। बच्चों को बड़ा ही फ़ायदा देगी, ख़ास करके उनकी आँखों को। अब मैंने सारी ग्राइंड कर ली है। इसको मैं आगे से साफ़ कर दूंगी, यानी कि जो ग्राइंड करने से इसका छिलका उतरा है वो मैं इसको ऐसे निकाल दूंगी। अब मैंने इसको रोस्ट करना है और इसको इतनी देर रोस्ट करना है कि इसकी खुशबू आने लग जाए। जैसे ही आप खुशबू आने लगेगी आप इसको उतार दीजिए। ये चारों मगज़ मैं इसको भी रोस्ट कर लूँगी। ये भी हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद चीज़ है। बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, ये दिमाग के लिए बहुत फ़ायदेमंद है, हड्डियों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। ये इनको मैंने 100 ग्राम लिया है। मैंने रोस्ट करके ये भी मैं इसके अंदर डाल दूँगी। इतनी देर रोस्ट किया है कि इनका कलर गोल्डन हो गया। अब मैंने 100 ग्राम अखरोट लिए है। ये भी बहुत ही अच्छी चीज़ है दिमाग के लिए, हड्डियों के लिए, याददाश्त के लिए, जोड़ों के दर्द के लिए। अब मैं इसको भी रोस्ट करूँगी। थोड़ी देर तक इसको रोस्ट करना है, इसका कलर भी चेंज हो जाए और क्रैक भी आ जाए। ये मैंने बादाम लिए हैं। बादाम मैंने 100 ग्राम लिए हैं। बादाम में विटामिन ई बहुत ज़्यादा मकदार में होता है, जो हमारे दिमाग को तंदुरुस्त रखता है, फैट को बर्न करता है। प्रोटीन, फाइबर काफ़ी ज़्यादा मकदार में होने की वजह से हमारा पेट भी भरा रहता है। ये मेरे रोस्ट हो गए हैं, ये भी मैं इसमें ऐड कर दूँगी। अब मैंने ये लिए हैं चने, भुने हुए चने लेने हैं, जो छिलके वाले हैं वो नहीं, बगैर छिलके के। ये भी मैंने 225 ग्राम ही लिए हैं। जितनी मैंने सौंफ ली है उतने ही मैंने ये भुने हुए चने लिए हैं। इनको रोस्ट नहीं करना क्योंकि ये ऑलरेडी ही रोस्ट हुए हुए हैं। इनको भी मैं इसमें ऐड कर दूँगी। और ये मिश्री है, ये भी बहुत फ़ायदेमंद चीज़ है। छोटी मिश्री भी नहीं लेनी और चीनी भी नहीं लेनी। चीनी जो है वो केमिकल वाली होती है, जब धागे वाली मिश्री विदाउट केमिकल होती है। ये मैंने एज ए टेस्ट इसको मैंने इसमें शामिल कर दिया, जितना आप मीठा पसंद करते हैं। अब मैं इसको ग्राइंड कर लूँगी। अगर आप घर में कर सकते हैं इजीली तो बेहतर है, नहीं तो आप बाज़ार से ग्राइंड करवा लें। जो शुगर के मरीज़ हैं वो मिश्री को स्किप कर दें। आप देख सकते हैं ये बहुत अच्छी तरह ग्राइंड हो चुकी है। अगर आप इससे बारीक करना चाहते हैं तो एक दफ़ा आप इसको और ग्राइंड कर सकते हैं। ये बहुत ही फ़ायदेमंद चीज़ है। बच्चे हों, बूढ़े हों, हर कोई इसको यूज़ कर सकता है। आँखों के लिए, दिमाग के लिए, याददाश्त के लिए, जोड़ों के दर्द के लिए बहुत ही बेहतरीन है। अब मैं इसमें थोड़ा सा कुछ और ऐड करूँगी। मैंने इसमें 100 ग्राम देसी घी मैंने ऐड किया है। कुछ बच्चे खुशक नहीं पसंद करते तो आप इसमें थोड़ा सा देसी घी ऐड कर सकते हैं। इसको मैं अच्छी तरह मिक्स कर लूँगी। अगर आप इसकी कोई भी शेप बनाना चाहते हैं, अगर बच्चे पिन्नियाँ खुश हो खा सकते हैं तो आप इसमें ज़्यादा घी ऐड करें और इसकी पिन्नियाँ बना लें। बच्चे अगर पिन्नी, छोटी छोटी सी पिन्नी जो बच्चा एट ए टाइम खा सके, एक वक्त में एक पिन्नी खा सके नीम गर्म दूध के साथ। अगर बच्चे का दूध का मूड नहीं है तो आप इसको नीम गर्म पानी के साथ भी इसको गुनगुना कह सकते हैं। मैं इसको अब अच्छी तरह मिक्स करती हूँ। मैंने इसमें काली मिर्च ऐड नहीं की। अगर बच्चे काली मिर्च खा सकते हैं तो आप इस सारी रेमेडी में सिर्फ 50 ग्राम काली मिर्च लेके उसको पीस के तो वो इसमें ऐड कर सकते हैं। मैंने इसमें 225 ग्राम सौंफ ली है,
225 ग्राम ही मैंने भुने हुए चने लिए हैं, 225 ग्राम ही मैंने बादाम लिए हैं, चारों मगज़ 100 ग्राम लिए हैं, अखरोट मैंने 100 ग्राम लिए है, देसी घी 100 ग्राम लिया है। आप इस रेमेडी को कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। अगर इसमें आप पिसी हुई काली मिर्च ऐड करते हैं तो देखिए सोने पे सुहागा होगा। आप ये करके देखें, फिर बताएं आपको कैसा लगा। आप इसमें घी ज़्यादा ऐड करके इसकी पिनियाँ भी बना सकते हैं। बच्चों के लिए ये रेमेडी ज़रूर बनाइए। आप मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, फैमिली फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर किसी नई वीडियो के साथ हाज़िर होंगे। दुआ में याद रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।